हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के टॉपिक में हमारा मैक्सिमम यहाँ कंटिन्यू चल रहा है और हम यहाँ पे वर्क प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। हर एक दिन एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, ज्यादा टाइम हम एक क्वेश्चन पे लगा रहे हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। राइट, तो वैसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे लेके आए हैं आप। शो दैट द semi vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखें, फिगर्स हम बना देते हैं फिलहाल। देखिए इसमें क्या करना है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोई राइट सर्कुलर कोन हमारे पास अगर यहाँ पे है, तो राइट सर्कुलर कोन हमारे पास है। ठीक है, इसमें बोला क्या कि इसका सेमी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो आपको दो तरीके से मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये इसका रेडियस हो गया जिसको हम x लेते हैं, ये हमारी हाइट होगी जिसको हम y लेते हैं, ये स्लांट हाइट हो गया और ये थीटा हो गया। तो यहाँ पे तीनों ही आपके भी वेरिएबल है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया क्या है, गिवन है आपको। जो चीज गिवन होती है कांस्टेंट होती है, बताया आपको। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल और गिवन किसी गिवन सरफेस एरिया का वो क्या मैक्सिमम वॉल्यूम है और वो साइन इनवर्स रूट है। तो आपको यहाँ जो प्रूव करना है वो शो हमको करना है। पहला क्या शो करना है, जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। दूसरा क्या प्रूव करना है, वर्टिकल एंगल यानी थीटा आपको साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना। तो स्टार्ट करते हैं। रेडियस यानी कि r को आपने x माना है, हाइट यानी कि h आपने y माना है, स्लांट हाइट आपने क्या माना है। ठीक है, सरफेस एरिया की बात हो रही है यानी कि s। सरफेस एरिया मतलब बटो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। s सरफेस एरिया को हमने s माना। ठीक है, और कुछ नीड पड़ेगी हमको यहाँ पे। थीटा तो वर्टिकल एंगल है ही आपका ना, थीटा आपका क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है ये हमारा कौन, थीटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब एक मेरे को एक क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए जो एक सिंगल वेरिएबल में होगी, यानी कि सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए जिसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ और वो वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम आपको होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है, यानी कि आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे दोनों ही आपके वेरिएबल है ना। तो यानी कि आपको एक ही वैल्यू में से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक्स की वैल्यू चाहिए होगी कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है जो कि होता है सरफेस एरिया आप हो गया एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर ऑफ थर्ड सरफेस एरिया पाई आर डी होता है। तो यहाँ पे जो है एस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर की जगह रख देता हूँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेडियस को मैक्स ही मानते हैं, प्लस पाई एक्स लाटाइट एफ। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से ना मैं एक्स की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ, x2 निकाल पा रहा हूँ क्योंकि इसमें पावर्स अलग अलग है। ये तो एक ही पावर होती है, मैं कॉमन ले लेता और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता और वहां सब्स्टिट्यूट कर देता एल के टर्म्स में, बट फिर भी दिक्कत देता।
और स्लांट हाइट की मेरे को जरूरत है नहीं वॉल्यूम में, क्योंकि 1/3 पाई स्क्वायर एच आता है। बट स्लांट हाइट का सर एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी तो होता है, वहां भी हम जरूरत पड़ सकती है आपको, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, एस इसको ले लूंगा, एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एक्स एल। तो यहाँ से एल की वैल्यू अगर मैं बताऊँ आएगी एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स। देखते हैं आगे हमें क्या इसकी नीड पड़ती है, ठीक, नीड देख लेंगे आगे इसकी नीड पड़ती है नहीं पड़ती। एल इक्वल टू एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई, ठीक है। अब मेरे को ये तो स्लांट हाइट, बट अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, वाई की वैल्यू भी मेरे को चाहिए। तो यार वाई की वैल्यू कहाँ से लाऊंगा, तो आपको पता है हमें स्लांट हाइट की वैल्यू भी पता होती है। वी नो दैट एल एक रीजन एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ना एल की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स, इधर तो एक्स स्क्वायर है ही। तो यहाँ जो वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर मेरा एक्स के टर्म में यहाँ देखने को मेरे को मिल रहा है ना, और वही मेरे को चाहिए सिंगल वेरिएबल में आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स, देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके आपके पास, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये आगे। तो सर ये एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर होता है ना, एल स्क्वायर होता है तो होल का स्क्वायर भी तो होगा, स्लांट हाइट है तो होल का स्क्वायर होगा, ठीक है, वाई स्क्वायर। क्योंकि मैं इसको यहाँ पुट करूंगा वाई स्क्वायर को 1/3 पाई स्क्वायर एच में पुट करने वाला हूँ, तो वाई स्क्वायर तो वहां आता नहीं, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई आएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो 1/3 पाई आर यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई। चलो वाई स्क्वायर होता भी, अगर वाई स्क्वायर होता भी, अगर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। हालांकि अगर आप ऐसे ही पुट करना चाहें वैसे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को डबल स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। तो एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर कर देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2s पाई एक्स, यही होगा माइनस 2x अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लेते, एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2s पाई एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, और ये पूरे के लिए हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि प्लस का पाई एक्स स्क्वायर और माइनस का पाई स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना, ये करते करते आ गया इसमें देखा। तो यहाँ पे आपका बन गया एस स्क्वायर माइनस 2s पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पढ़ा, आपको अगर y की सिंपल वैल्यू चाहिए तो आप y की सिंपल वैल्यू भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको y सिंपल चाहिए तो y अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आने से क्या होगा, नीचे वाले तो फ्री हो जाएंगे अंडर रूट से, बट ऊपर वाले रह जाएंगे। करके देखें, y ऐसे भी करके देख लेते हैं, हालांकि इसको मैं y स्क्वायर ही लेने वाला हूँ, ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन जब हम करते हैं तो मैं सीधे y स्क्वायर ही पुट यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम का स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको y की वैल्यू यहाँ बनाता हूँ तो ये बनेगा अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई एक्स स्क्वायर अपॉन इसका तो ये पाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये पाई एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। तो अगर मैं यहाँ वॉल्यूम रखूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच की जगह यानी कि वाई की जगह मैं रख दूँ अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस, अब मैं आपको बताऊंगा 2 पाई एस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स। यहाँ पे आप देखो एक एक्स से आप एक एक्स कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो v मेरा यहाँ आ जाएगा
1/3 x अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस एस स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता हूं मैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो 1/3 का हो जाएगा 1/9 एक्स स्क्वायर, ये ओपन हो जाएगा आपका, ये आएगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस स्क्वायर। अब यहाँ पे वी स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब मेरी एक इक्वेशन तैयार है, किस चीज के लिए, क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। मेरे को इसको x को अंदर कर देते हैं, क्यों, इसमें u और v का फॉर्मूला बनाना है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और क्योंकि इसका v, देखो v स्क्वायर कोई नंबर है, आपका कोई वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को आप डबल डिफरेंशिएट करो, v स्क्वायर डैश x कर सकते हो, बट इसको करने के लिए मैं इसमें z मान लेता हूँ ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो, इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा आपका 1/9 एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एस एक्स की पावर, ठीक है, ये हमारा हो जाए। अब इसमें एक चीज मैं आपको, चलिए तो ये क्वेश्चन आ गया है ना। अगर आप बोले सर आप ये पूरा भी डाल रहे थे, आप अभी बात कर रहे थे ना कि भाई इसको मैं डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ, डायरेक्ट भी इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, मैं ये कर सकता हूँ वॉल्यूम वही 1/पाई एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि रेडियस हो ये तुम्हारा यही, ठीक है। तो मैं यहीं पे, अब मुझे सर बट मेरे पास तो y नहीं है, मेरे पास तो y स्क्वायर है, तो यहीं पे मैं लेट कर दूंगा z इक्वल्स टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा 1/9 पाई स्क्वायर x की पावर 4 और y स्क्वायर। अब आप पुट करोगे ना तो वही चीज आपकी यहाँ पे देखेंगे, पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीजें आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली, ठीक है। वाई स्क्वायर की वैल्यू फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वाई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का एरिया का आप जितना डबल करोगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, स्क्वायर करोगे तो रेशियो वही रहने वाला है। तो ये चीज आप समझो, ये मैंने यहाँ पहले कर दिया, यहाँ मैं मैथमेटिकली बाद में कर रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कैसे भी आप कर सकते, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते। तो यहाँ पे वी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे जो है ये मेरा वाई आ गया था, है ना, ये हमारा वाई आ गया था, ये हमारा वाई, ये वाई आ गया, ये वाई स्क्वायर आ गया, दोनों से मान से निकाल। अब क्या करेंगे इसका, जेड डैश करते हैं, जेड डैश एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करें ना, तो जेड डैश एक्स करते हैं, या वी स्क्वायर डैश एक्स भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/9, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और एस स्क्वायर, ये होगा 2x एक्स स्क्वायर माइनस आप देखें 2 पाई एक्स, तो आपका 2 पाई एक्स तो आपका क्या है, सिंपल है, कांस्टेंट है। 4 का हो जाएगा, एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। तो इसको मैं थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करूं तो आएगा 1/9 2x एस स्क्वायर माइनस 4 2 8 पाई एस एक्स क्यूब, ये हमारा है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं सर आपको, तो पुट z डैश x इक्वल्स टू 0, तो इसको 0 पुट कर लेते हैं, तो 1/9 2s एक्स स्क्वायर माइनस 8 पाई एस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, तो 1/9 तो 0 हो जाएगा, तो आएगा 2s एक्स स्क्वायर, माइनस एस को उधर लेके जाऊंगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई एस एक्स क्यूब। तो यहां से आप देखिए जो कट रहा है 2 1 2 2 4 8, एस पूरा कट रहा है, एक यहाँ बच रहा है, एक्स एक बच रहा है, एक बच रहा है। तो यहां से जो हमारे पास बचा, यहाँ बचा x इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये बचा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, ये आएगी h/4 पाई, बट हमें x की वैल्यू चाहिए, तो पेन अलग अलग हो, तो यहाँ से
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √s/4। अब इस पे चेक करूंगा, है ना, इस पे चेक करूंगा, तो इस पे चेक करने के लिए मेरे को डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी z डबल डैश x निकालना पड़ेगा। तो z डबल डैश x भी निकाल लेते हैं भाई, है ना। तो z डबल डैश x हमने निकाला, तो z डबल डैश x ये था, तो इसे 1/9 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और 2s(x²), तो ये सर 2s² हो जाएगा, -8πs अभी ऐसे ही रखता हूं मैं, है ना। x³ हो जाएगा सर 3x², तो ये आएगा 3x²। इसको थोड़ा और चेक करते हैं, 1/9 2s² -8 3 24 πsx²। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? सर ये मालूम पड़ेगा आपको जब आप इसमें वैल्यू चेक करोगे। तो एट x इक्वल्स टू, किस पे चेक कर रहा हूं मैं, एट x इक्वल्स टू √s/4 पाई पे चेक कर रहा हूं। तो नाउ z डैश हम किस पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल्स टू s/4 पाई पे z डैश x जो आप बोल रहे हैं, कैसे भी आप लिख सकते हैं, z डैश x डबल डैश डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इस पे चेक कर रहे हैं। तो ये है 1/9 2s², 1/9 2s² -24 पाई -24 πs, और देखिए x² है, ठीक है, तो x² या x² की वैल्यू है, फिर x/4 पाई डायरेक्ट लिख दी, यानी कि x/4 पाई, सॉरी s/4 पाई। तो वैसे भी आप जब इसका अंडर रूट करोगे ना, √s/4 पाई था ना, तो वैसे भी इसका स्क्वायर रूट करोगे तो भी ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाना, तो ये यहाँ पे घबराना नहीं है, आंसर खुद निकलता है। एस से तो नहीं कट रहा है, सॉरी, पाई से पाई कट गया, 4 6 24 कट गया। तो आप यहाँ देखेंगे z डबल डैश एट x इक्वल्स टू s/4 पाई की बात कर रहे हैं, 1/9 ये आएगा 2s² -6x², 6s इंटू s²। तो 2 - 6 -4 होता है, तो z डबल डैश x इज इक्वल टू आएगा 1/9 -4x²। यानी कि यहाँ से एक चीज तो मेरी पक्की हो गई कि ये जो मेरा आने वाला है ये लेस देन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। तो नाउ जो कि क्या आपका लेस देन 0 आ रहा है, तो बिकॉज इज नेगेटिव देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे मैक्सिमम है सर? मैक्सिमम x इज इक्वल्स टू √s/4 पाई पे आपका वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो पहली चीज तो आपने प्रूफ कर दी। दूसरा क्या प्रूफ करना था, उस पर आते हैं। साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, साइन इनवर्स 1/3 ये आपको प्रूफ करना है। तो सर साइन इनवर्स 1/3 है, इसके लिए देखते हैं क्या करेंगे आप। तो ये थीटा अगर है हमारा, क्या गलत बना रहे हैं, थीटा थीटा इधर ही बनाना चाहिए, है ना। ये हाइट हो जाती है, यानी कि y हो जाता है, x हो जाता है, स्लांट हाइट हो जाता है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा आपका क्या होता है? अगर आपने पंडित बद्री प्रसाद वही यूज करोगे। ठीक है, तो P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर आपका y है, और हाइट आपकी, अच्छा सॉरी, परपेंडिकुलर क्या लोगे यहाँ पे? परपेंडिकुलर यहाँ पे थीटा के सामने वाला यानी कि x लोगे, अपॉन हाइपोटेनस ऑफ l, x अपॉन l। ठीक है, कोई दिक्कत? आप चाहे तो फिगर ऐसे बना दें, भाई देखो अपने अकॉर्डिंग बना दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तो क्लास 10th में पढ़ते हैं ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ देखो थीटा और इसके बीच में आप y कहाँ लोगे? आप क्वेश्चन में देखो, थीटा और इसके बीच में 90 डिग्री के बीच में आपका y है, तो यहाँ भी थीटा और 90 डिग्री के बीच में आपको क्या लेना पड़ेगा? y लेना पड़ेगा। ये स्लांट हाइट हो गई, ये x। ऐसे बना दो, कैसे बना दो? x बाय
ठीक है, तो सर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, एल कितना है मेरा, एल हमने भी निकाला था यहाँ पे, कहाँ निकाला था, एल ये निकाला है, एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स, एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स आपने लिया, तो ये हो जाएगा x इंटू पाई एक्स, ऊपर ये हो जाएगा सर पाई एक्स स्क्वायर, जाएगा s माइनस पाई एक्स। s क्या है यहाँ पे, s एक सरफेस एरिया है ना, s हमने सरफेस एरिया माना था, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, s हमने निकाला तो था, s आपको बताऊं अगर तो s तो हमारे पास है ऑलरेडी, s यहाँ से आ जाएगा ना पाई एक्स स्क्वायर, s कहाँ से बताऊं s आपको, ये देखो एस यहाँ बताया तो लिखा तो तुमने, एस मेरा यहाँ से क्या आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर आ गया, भाई जब हमने पुट जेड एक्स जीरो किया तो एस यहाँ से 4 पाई एक्स स्क्वायर भी आ है ना, डायरेक्ट आ रहा है, नहीं तो अगर ये नहीं मिलता ना मेरे को, ये अगर नहीं मिलता तो मेरे को यहाँ से स्लांट हाइट से निकालना पड़ता है, फिर हमें यहाँ से निकालना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर, एस आ गया आपका 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स, साइन थीटा आपका आ गया पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 3 पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल 1/3 और थीटा हो जाएगा आपका टाइम्स, ठीक है। अच्छा सर इस क्वेश्चन को अगर हम वैसे करना चाहें, कैसे, भाई तो एक्स और वाई से बता दिया मैंने, है ना, एक्स और वाई से बता दिया, अच्छा इसको अगर मैं उसी से करना चाहूँ, आर और एल से करना चाहूँ, तो आप कौन, आपको बताइए कौन कैसे होता, ठीक है, मैं एक्स और वाई से नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको आप ले लेंगे एच, ये होगा आर, ये होगा, तीनों ही वेरिएबल है जैसे कि आपको बताइए, तो आधा क्वेश्चन आप समझ गए, हम डायरेक्ट सरफेस एरिया से स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एल आर या पाई आर एल बोल दो, ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू अगेन वही कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मेरे को एल का यूज ही नहीं है, तो एल की वैल्यू यहाँ निकाल लेता हूँ, फिर एल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, तो एल यहाँ से आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई, ये हमारा क्या आ गया एल, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, बस यहाँ पे एक्स वाई नहीं ले रहे हैं, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है सर, तो एल आपको पता है एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस, अब मैं किसकी वैल्यू यहाँ पे करना, मैं रेडियस मैं आर के रिस्पेक्ट में करने वाला हूँ, ठीक है, तो इस एच को ना मैं एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मैं आर स्क्वायर को नहीं, मैं एच को यहाँ पे आर की टर्म में ला रहा हूँ, हाइट को, तो हाइट को जब आर की टर्म में ला रहा हूँ तो एक स्टेप और कर दो, माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाए, तो इसको हम खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ओपन करने पे मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर, देखो वही आया ना, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab 2 पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा आपका, एलसीएम भी साथ साथ ले रहा हूँ, इतना तो आपको होता है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर भी एलसीएम ले लेता हूँ, तो इधर आपका पूरा अगर ले लें इसको, तो ये आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर आर के पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और आप देख रहे हैं माइनस का पाई स्क्वायर प्लस का पाई स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से मेरा एच स्क्वायर जो आ गया वो आ गया एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस अपॉन पाई स्क्वायर आर, ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना है, तो अगेन मैं क्या कर दूंगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और याद देखो मैंने आपको पहले बताया था ना कि आप चाहो तो इसे ओपन मत करना तब भी हो जाएगा, चलो इस बार ओपन नहीं करते हैं ना, मैंने यहाँ पे बोला था ना वाई की टर्म पे जब वाई आपका आया था, तो मैंने आपको बोला था आप चाहो तो वाई स्क्वायर को उसको बिना ओपन करके भी पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे जरा उसको इसको एप्लीकेबल करके देखते हैं जो मैंने आपको बोला था, यानी कि मैं एच स्क्वायर को ऐसे एप्लीकेबल कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो एच स्क्वायर को डायरेक्ट मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, होगा तो वैसे ही वो सेम, बट मैंने जब आपको बोला है तो मैं भी इसे करके देखते हैं,
एच स्क्वायर यहाँ पे अगर होगा, देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ये हो गया, और नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया माइनस का आर। हालांकि आप इसको ओपन करके भी कर सकते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ ओपन करके भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, ओपन करके कर सकते हो। हम बस चेक कर रहे हैं कि क्या डिफिकल्टीज आएंगे अगर हम ऐसे करते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया। तो यहाँ से मेरे को तो 1/3 पाई स्क्वायर एच करना है, तो मैं एच क्या कर दूंगा, अंडर रूट एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन ये तो फ्री हो जाएंगे अंडर रूट से क्या आ जाएंगे, पाई आर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं सीधे वॉल्यूम जो आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू ये डाल देते हैं अंडर रूट एस माइनस टू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से कुछ टफ होने वाला है क्वेश्चन, माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पाई आर। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आर से आर आपका कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका जो यहाँ बच गया है ये बन गया है 1/3 पाई अंडर रूट ये पूरा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो यहाँ स्क्वायरिंग बाद में कर दी हमने, बात वही आ गई घूम फिर के, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब वो चीज मैं चाहे बाद में ओपन करूं चाहे यहाँ पे ओपन करूं, बात एक ही है ना। तो आप यहाँ पे क्योंकि आपको पता है इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 1/9 पाई ए स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। तो अब आप इस क्वेश्चन को, अब इसके आगे आप कर लोगे, मेरे को विश्वास है इसके आगे आप कर लेंगे, नहीं होगा तो इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। नहीं होगा तो इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर आप देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा इसके आगे का सॉल्यूशन। बट चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, खुद से, और खुद से इसके आंसर तक आप पहुंचो। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।